हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हमने हिंदी साहित्य की 5वीं सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि यूजीसी नेट एवं एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन-सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश थी। अगला प्रश्न है, देश भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की मानक बोली कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी की मानक बोली है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा किस क्षेत्र की प्रमुख बोली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा आगरा क्षेत्र की प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न है, अवधी के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी अवधी के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, गबन का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गबन का प्रमुख पात्र रमानाथ है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल किस लेखक की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेला आंचल रेणुका के द्वारा लिखी गई कृति है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी पूस की रात कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चीप की दावत कहानी किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी जी की है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधा युग भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद जी स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी आक्रमणों का वर्णन न होना। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के संदर्भ में षट चक्र की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिनी जागरण और मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश में रामायण या पंचरु की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा गुप्त जी का है।
अगला प्रश्न है सिंहासन हिल उठे यह पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा आज्ञा जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक का संपादन आज्ञा जी ने किया था। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध जी की है। अगला प्रश्न है बलचनमा उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन है। अगला प्रश्न है नदी के दीप किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी के दीप आज्ञा जी की रचना है। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है सारा आकाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है बेदिन उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है आधा गांव के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा हैं। अगला प्रश्न है महाभोज की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी है। अगला प्रश्न है पद्मावत कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1662 ईस्वी में बिहारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है भारत भारती कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर होगा सन 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है निर्मला कब व किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1927 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही सीरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।